हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए आ रही है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को लेकर के पहले भी हमने इसकी में जो भी वैकेंसी आई है तो हमने आपको बताया है। तो आप जिस भी स्टेट से हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, यहाँ पर ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो अगर आपको लगता है कि ये वैकेंसी आपके लिए सही है, क्वालिफिकेशन तो वही है जो क्वालिफिकेशन बाकी जगहों पर रहता है, वही मांगा गया है, लेकिन इसमें काम करने का मतलब जस्ट लाइक परमानेंट हो जाता है। ये एक तरह से सोशल वर्क भी इसमें करवाया जाता है। इसमें टीचर्स को टाइम टू टाइम पर ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि उनका अपडेशन होते रहे और आप लोगों को सैलरी भी अच्छी मिलती है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में सैलरी भी आप लोग को अच्छा खासा दिया जाता है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो इसमें जो है किस तरह से करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक। और सैलरी डेफिनेटली बहुत अच्छा रहता है इसमें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। चलिए, सबसे पहले तो आपको आना है वेबसाइट पे। वेबसाइट में आपको लिखना है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। देखो मैं निकाल देती हूँ आप लोगों को, एकदम बहुत सिंपल है। लिखते हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। वेबसाइट, ठीक है, सर्च कर दो। आ गया पहला ही, ये foundation.org जो आया है पूरा, इसको क्लिक कर दोगे। इसको आप क्लिक करोगे, सिक्योरिटी मांग रहा है, ठीक है। चलिए, मेरा एक स्लाइड खुला हुआ है ना, इसी की वजह से आ रहा है। तो अजीम प्रेम जी जब उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये ओपन हो जाता है तब हमें जो है, मैं आपको दिखा रही हूँ, टीचिंग वाले में सेक्शन में आना है। एक बार बैक कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा। हाँ, अब देखो, अब ये इस तरह से आप लोग का आएगा कि ये स्कूल एजुकेशन में आपको आना है। स्कूल एजुकेशन के बाद आप लोग नीचे आओगे, स्कूल टीचर ओपनिंग्स, ठीक है। स्कूल टीचर ओपनिंग्स पे क्लिक करोगे। अब यहाँ से देखो इतने जगहों पर वैकेंसी है। आप लोग का रांची में है, इटकी जगह पे, आपका बाड़मेर में है, राजस्थान में है ये, और ये आपका धमतरी में है, ये छत्तीसगढ़ में है। फिर उसके बाद से आप लोग का उधम सिंह है, उत्तराखंड में है, सिरोही राजस्थान में है, फिर टोंक है, राजस्थान में है, राजस्थान से बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद कर्नाटका में वैकेंसी है, बेंगलुरु कर्नाटका में है, और ये जो है बेंगलुरु ये भी है। और फिर यहाँ पे आप लोगों का कर्नाटका का एक और है, यहाँ पर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है। फिर उसके बाद से जो है उत्तरकाशी है, उत्तराखंड। इतने जगहों पे वैकेंसी है। अब आपको जहां का भी वैकेंसी का फॉर्म फिल करना है, जैसे मान लो कि मैं रांची ले लेती हूँ क्योंकि फर्स्ट यही है, इसी को देख लेते हैं। व्यू पे क्लिक कर दोगे। व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इटकी, रांची ये सब दिखेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है ये देख लो। यहाँ पे है प्री प्राइमरी में निकला हुआ है, ठीक है। प्री प्राइमरी में क्लास 1 to 2 ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, आपको पता है। प्राइमरी में निकला हुआ है ईवीएस सब्जेक्ट है। प्राइमरी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, स्पेशल एजुकेशन, ये आप लोग का प्री प्राइमरी और प्राइमरी का निकला हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए होगा मैं अभी आपको बता देती हूँ। प्री प्राइमरी में ग्रेजुएशन प्लस एनटीटी मांगता है, सबको पता है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के लिए वही चाहिए होगा। और फिर उसके बाद प्राइमरी के लिए आप लोग का ग्रेजुएशन तो रहेगा ही आपका, कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ साथ में आप लोग का डीएड या बीएड होना चाहिए। यानी कि इसमें बीएड वाले भी प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो अप्लाई कर सकते हो। और फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड बेस्ड ऑन ओपन पोजीशन, जो भी अभी सीट खाली है उसी में आप लोगों को जो है रखा जाएगा। अब इसके लिए अप्लाई करने के लिए साइट है जो मैंने अभी आपको दिखाई दिया। रोल क्या रहेगा टीचर का तो वो दिखा देती हूँ। फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब देखो स्टूडेंट्स को पढ़ाना है सही ढंग से, नए तरीके से, पुराना तरीका भी नहीं अपनाना, उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ओके है, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप
अप्लाई कर दोगे। और कहीं पर आपने ट्यूशन पढ़ाया है, आपने कोचिंग में पढ़ाया है, तो वो भी आप एक्सपीरियंस डाल दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब इसमें अप्लाई करना है हम लोग को, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, उसके बाद से आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना रेज्यूमे, जिसको हम सीवी बोलेंगे, ये आप अपलोड करोगे। सीवी आपका अपडेटेड होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सीवी आप लोगों का जो है अपडेटेड होना चाहिए। उसमें आप लोग का एड्रेस, नाम, ये तो क्लियर होना ही चाहिए। साथ ही साथ में अगर एक्सपीरियंस है कहीं पे काम करने का तो वो भी उसमें आप लगा दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद से जो है आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो है अपना नाम डालना है, मतलब आधार कार्ड भी इसमें जरूरी है इसलिए। जेंडर है, ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, फिर स्टेट आपका, फिर डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका है। अब जिसे का मास्टर होगा तो मास्टर डालोगे, हाईएस्ट बोल रहा है मतलब आपका हाईएस्ट लेवल का जो भी है। टोटल एक्सपीरियंस कितना है वो डाल दोगे, टोटल एक्सपीरियंस आपका फुल टाइम का, ये आप लोग का ईयर में डालोगे, इसको मंथ्स में डालोगे, ठीक है। इस तरह से सारी चीजों को आप अप्लाई करोगे। एक आप लोग का टेस्ट होगा, वो बताएगा, आई एम नॉट अ रोबोट करोगे, सबमिट कर दोगे, फॉर्म फिलअप हो गया, ठीक। ये एक जगह रांची का मैंने सिर्फ बताया। अब हम एक दो और स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का जो है देख लेते हैं कि उसमें हमें कैसे अप्लाई करना होगा। तो मैंने रांची का आप लोगों को खोला था। अब एक हम आ जाते हैं राजस्थान में, राजस्थान से बहुत है, व्यू करते हैं सिंपल। अब राजस्थान में देखो क्या है, प्राइमरी मैथमेटिक्स म्यूजिक स्पेशल एजुकेशन। अच्छा एक चीज बताऊं, अगर आप लोग को ऐसा लगता है ना कि अरे ये तो दूसरे स्टेट में या दूसरी जगहों पे अच्छी वैकेंसी है, मेरे लायक है, तो वहां भी अप्लाई कर सकते हो। रहने के लिए वो आप लोग का देते हैं। फोन पे आपका जब इंटरव्यू होगा, जब आपका शॉर्ट लिस्ट होगा रेज्यूमे, तो उसके बाद आपको एक कॉल आएगा या फिर आपके मेल आईडी पर जो है मेल आएगा, वहां पर आप ये चीजें क्लियर करते हो, रहने का मिलेगा या नहीं मिलेगा। जनरली दिया जाता है क्योंकि ये फाउंडेशन है इसलिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग को वही बीएड, आप लोग का ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यही चीजें मांगी जा रही है। किसी तरह का सीटेट टेट की जरूरत नहीं मांगा जा रहा है। प्राइमरी में ऐसा नहीं लिखा है कि सीटेट चाहिए, टेट चाहिए। ग्रेजुएशन है, बीएड है, डीएड है तो कर सकते हो। तो नो सीटेट, नो टेट, ये बहुत अच्छा चीज है। यहाँ पर एक्सपीरियंस आप लोगों को होगा यहाँ पे काम करने का, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना वो मैंने बता ही दिया है, तो इसको भी उसी तरह से करोगे। एक और देख लेते हैं वैकेंसी, और भी सब्जेक्ट का कहीं पे निकला हो तो। जैसे ये है उधम सिंह नगर उत्तराखंड का, ये देख लेते हैं। उत्तराखंड में आते हैं प्री प्राइमरी, प्राइमरी में मैथ्स है, अपर प्राइमरी साइंस है। अपर प्राइमरी का मतलब 6 to 8 हो गया, और ये प्राइमरी का मतलब 1 to 5 हुआ। प्री प्राइमरी एलकेजी यूके, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, ठीक है। स्टूडेंट काउंसलर भी चाहिए, थिएटर भी चाहिए। इसमें भी आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड ही मांग रहा है, जो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, और वही सारी चीजें इसमें भी है और कुछ नहीं है। फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। तो इस वैकेंसी को अच्छी तरीके से देख लोगे। वेबसाइट क्या रहेगा ये मैंने आप लोग को बता दिया है, उसी तरह से आपको अप्लाई करना है। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।